बहुत बड़ा हमला भारत की साइड से पाकिस्तान पर कर दिया गया है और अब की बार कराची को टारगेट किया गया है। सिंध पर भारत का बहुत बड़ा हमला। और बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं स्थायी नहीं होती। राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले समय में सिंध भारत में वापस आ सकता है। कि उनका एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने अभी रिसेंटली बात की है और कहा है कि जी सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इस किस्म की बात जो राजनाथ सिंह साहब ने कही है। पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मंसूबा है। इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जिन्होंने पहलगाम का काम किया या कहीं और किया, इन सब को अब तो जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि पहलगाम भी हमने किया। न्यू दिल्ली में जो ब्लास्ट अभी हुआ है वो भी हमने करवाया। सिंध की धरती भले आज हिंदुस्तान का, भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरहदें बदलती रहती हैं और कुछ पता नहीं कि आने वाले वक्त में सिंध भारत में लौट आए। यानी कि सिंधी जो है वो हमारे हैं। हम मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी। और उन्होंने LK अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर दे रहे हैं इसको, जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है। समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है, वी नीड दिस। लेकिन बात सारी वही है कि मुझे नहीं लगता, मुझे 1% भी नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोग कहीं से भी ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान दोबारा से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। इसलिए इतने बावले उनको मेरा ख्याल है वो सह नहीं पाएंगे। पहले ही वहां पर जो लोग रह गए और पाकिस्तान बनने के टाइम पर नहीं आए, वो रोज वैसे ही वहां पे कोई ना कोई वहां पर जो है कुछ ना कुछ तमाशा लगा रहता है और हम यहाँ से बैठे देखते रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो जरूर इस किस्म की बातें वगैरह करते रहते हैं और शायद इसीलिए राजनाथ सिंह साहब ने सिंध का जिक्र किया। वैसे तो खैर उनका जो नेशनल एंथम है उसके अंदर भी सिंध का जो है वो नाम मौजूद है, लेकिन बहरहाल अब सिंध इस तरफ आ चुका है और सिंध के जो लोग हैं, ठीक है, वो अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल उनके मिले हुए हैं या वो वैसे एक तरह से सिंध के लोग जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ अच्छे टर्म्स चाहते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, सिंध में अभी भी रिवाज वही है जो हिंदुस्तान में है। अगर आप सिंधियों से मिले या कोई सिंध के कोई हो, इवन जैसे आप आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सिंध में होते हैं, तो उनको भी अगर आप देखें तो वो हाथ जोड़ के नमस्कार भी करते हैं, उनके यहाँ पाँव भी छुआ जाता है। और अगर आप जरा पंजाब साइड पर आ जाएं तो यहाँ पे तो इनके नखरे ही हो रहे हैं, तो कुछ और ही कहते हैं कि ऐसा कैसे हाथ जोड़ दिए, ऐसे कैसे पाँव छू लिए। तो यहाँ पर रिवाज कुछ और है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में टेंशन ऐसी बनी हुई है कि रोज हमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान हम पे अटैक करने वाला है। वैसे वहां से भी रोज कोई ना कोई एक स्टेटमेंट ऐसी जरूर आती है, कभी आर्मी चीफ की, कभी एयरफोर्स चीफ की, कभी प्राइम मिनिस्टर की, तो कभी किसी और की, कि जिससे ये इंप्रेशन मिलता है कि बस जी हमने तो अपने छुरी चाकू तेज किए हुए और हम कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। ये बातें जब पाकिस्तान तक पहुंचती हैं, ये माइंडसेट इंडिया के अंदर ये क्यों ऐसी बात करते हैं, ये टेरिटोरियल क्लेम्स क्यों करते हैं, ये क्यों टेरिटोरियल क्लेम्स करते हैं जब उनको पता है कि ऐसा हो कुछ नहीं सकता। अमित शाह ने भी कहा है कि वो तभी हो सकता है पाकिस्तान के साथ डायलॉग जब वो कश्मीर दे दो, मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, ये बात ही नहीं करना चाह रहे।
और ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप करते हैं। पाकिस्तान ये बताता है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ठीक है जी, पाकिस्तान ये बताता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई ये चीज जो है दैट इज देयर, ठीक है। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान को इसको थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चरिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्या कहते हैं लीडरशिप, अरे छोड़ो यार, खामोश करो, इनका तो काम ही ये है। बट रिमेंबर, इनका ये काम नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन दिस। वो डेलिब्रेटली ये सब कुछ करते हैं, डेलिब्रेटली सब कुछ करते हैं। वो ये जानबूझ के सब किया जाता है ये तासुर देने के लिए कि भैया मतलब ये सारे का सारा जो है ये इलाका तो हम हैं, ये सब कुछ हमारा है, ठीक है। सो ये दीज आर फ्यू थिंग्स जिनको हमें थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। हमें थोड़ा सा इस पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि ये इनके राजनाथ सिंह साहब का सिंध के बारे में ये बातें करना, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए मतलब कोई क्लेम नहीं है उनका, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान इस पे कहता है, क्योंकि हमारा फॉरेन ऑफिस इस पे स्टेटमेंट जारी करेगा, नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, यू नो। ये सवाल तो बनता है ना कि क्या होगा इस पे, क्लेम करेगा नहीं करेगा, क्लेम करेगा या नहीं करेगा। डेफिनेटली, लेकिन देखिए जंग लड़ने के लिए तो आप एक पत्थर से भी जंग लड़के पत्थर को भी एम्युनिशन के तौर पे यूज़ करके आप जीत सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो असल में वो पत्थर नहीं होता, वो जज्बा होता है। तो जंग तो जज्बे से जीती जाती है, और हर जीती हुई जंग को अगर हम कहें कि हम जीत गए तो बेहतरीन है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना और उस जगह पर कायम रखना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है। उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आते हैं। आपने अगर जंग लड़ी, जीती, इंडिया को नुकसान किया, उनके राफेल उड़ा दिए, उनके रडार सिस्टम उड़ा दिया, उनका कम्युनिकेशन जो थी या रेडार्स जो भी थे, बहरहाल उन सब चीज़ों को डैमेज किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब पाकिस्तान को उससे ज़्यादा अपने इमेज को बरकरार रखने, जो हम अफगानिस्तान से डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल वही डिमांड भारत हमसे कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ हम अपने आप को और जगह रखते हैं और बाकी दूसरों की प्रॉब्लम्स को हम बिल्कुल ही एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि नहीं जी हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस तरह के हमारे बिहेवियर जो है उससे हमें बाहर आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। लेकिन एक वीडियो में आप